वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो सदन में रखा गया है और लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश होने के बाद उसमें चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या बातें हुई, अलग अलग पार्टी के नेता उस बिल के बारे में अपना पक्ष रख रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां बिल के फेवर में बातें कर रहा है, वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। क्या है पूरी चर्चा, वो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस संशोधन पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन बिल पर जब जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह तो विपक्ष उठे चर्चा के लिए, तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर ललन सिंह भड़क उठे। ललन सिंह ने कहा, JDU is a party here, whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया? किसने उसकी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय। कौन सा सिख समुदाय? जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। केंद्र सरकार ने जो लोकसभा में वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पेश करने जा रही है, उसमें उन्होंने बिल के जरिए सरकार देश के वक्फ बोर्ड की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहती है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के मद्देनज़र कहा है कि वह मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने में सरकार को बड़ा अधिकार देने से लेकर किसी संपत्ति को वक्फ की कैसे माना जाए, इसे फिर से परिभाषित करने से लेकर राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने तक केंद्र नियामक ढांचे में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण संशोधन लाने विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी ज़मीन है। कैसे निर्धारित वक्फ की संपत्ति कैसे निर्धारित की जाएगी? विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले
या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि संशोधन में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में यह निर्धारण कलेक्टर करेगा, न कि वक्फ ट्राइब्यूनल। 1995 अधिनियम के तहत यह फैसला विशेष रूप से वक्फ ट्राइब्यूनल द्वारा किया जाता है और अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामले में ट्राइब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा। अब क्या होगा कि कलेक्टर के हाथों में पावर होगी ट्राइब्यूनल की जगह में। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है तो यह रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक उपखंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। तो कलेक्टर की अंतिम पावर होगी और वो जैसे अपनी रिपोर्ट देगा उससे उसको मान्यता मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती तब तक विवादित जमीन पर वक्फ बोर्ड का नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को कैग द्वारा नियुक्त ऑडिटर या उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी भी वक्फ के ऑडिट का निर्देश देने की शक्ति देगा। संशोधनों में वक्फ वाई न्यूज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हटाने का भी प्रयास किया गया है। इस्लामी कानून में वक्फ के रूप में किसी संपत्ति का निर्धारण बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से किया जाता था जब तक कि दस्तावेजीकरण मानदंड नहीं बन गया। उदाहरण के लिए वक्फनामा के अभाव में भी एक मस्जिद को वक्फ संपत्ति माना जा सकता है अगर इसका उपयोग लगातार इसी रूप में किया जाता है। नया विधेयक उपयोग द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधानों को हटाकर वैध वक्फनामा के अभाव में वक्फ संपत्ति को संदिग्ध के रूप में रखता है। धारा 170 के तहत 1995 अधिनियम 1995 अधिनियम से लिमिटेशन एक्ट को वक्फ पर लागू होने से रोक दिया गया। हालांकि नए विधेयक के तहत उस अपवाद को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब यह होगा कि वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालों को उस भूमि पर रिवर्स पोजीशन मांगने का अधिकार होगा और 12 साल के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा दावों पर रोक लगा दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल सांसदों का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। जो संशोधन किया गया पहले था कि केंद्रीय वक्फ परिषद में जो शामिल सांसद हैं वो मुस्लिम होना चाहिए। तो अब केंद्रीय वक्फ परिषद जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को और वक्फ बोर्ड को सलाह देने का काम करता है की स्थापना और गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य केंद्र को 3 सांसदों 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से को शामिल करने की शक्ति देना है बिना उनके मुस्लिम होने की अनिवार्यता के। मूल अधिनियम में परिषद में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था। तो नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग और भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। वहीं 2 महिलाएं भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी। यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे रहमान खान ने द इंडियन एक्सप्रेस को से बात करते हुए कहा, अचानक सरकार ने मुस्लिम समुदाय सहित हितधारकों के साथ परामर्श के बिना इस विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक में कुल मिलाकर 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सरकार द्वारा लाए गए सभी सुधारों को खत्म कर दिया है। वे ट्राइब्यूनल और वक्फ संपत्तियों के सर्वे को खत्म कर रहे हैं। बिना डीड के किसी भी वक्फ की रजिस्ट्री नहीं होगी। उन्होंने वक्फ संपत्ति से संबंधित मुद्दों पर कलेक्टर को अथॉरिटी बना दिया है जो एक सरकारी सेवक है, न कि व्यक्तिगत या प्राधिकारी। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। इन सब पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना।
से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।